देश में एनसीसी कैडेट्स की संख्या पीएम मोदी ने बढ़ाई है। वह खुद एक कैडेट रहे हैं, इसलिए एनसीसी के महत्व को वे समझते हैं। ये कहना है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का। वह एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनके साथ एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह मौजूद रहे। देश के एनसीसी अफसर प्रशिक्षण अकादमी ग्वालियर में बुधवार को बड़ा आयोजन हुआ, जहां एनसीसीओटीए महिला अधिकारी द्वारा दीक्षांत परेड आयोजित की गई, जिसमें देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उनके द्वारा महिला पासिंग आउट परेड की समीक्षा की गई, जिसके बाद मार्च पास्ट किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आज खुशी का दिन है। इस पासिंग आउट परेड में देश की 123 बेटियां आगे आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद कैडेट रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री भी कैडेट रहे हैं। वह इनका भाव समझते हैं, क्योंकि इसमें राष्ट्र प्रथम का भाव आता है। भारत माता माँ भारती की सेवा की, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की सेवा की भावना आती है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर देश में 17 लाख से 20 लाख एनसीसी कैडेट की संख्या हो गई है। आज सौभाग्य की बात है कि मैं इन बेटियों की पासिंग आउट परेड में शामिल हुआ। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल करने वाले प्रशिक्षार्थियों को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा सम्मानित करते हुए पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें कनिष्ठ स्कंद की मेरिट क्रम में प्रथम होने पर एनसीसी महानिदेशक का प्लेक ऑफ ऑनर राजस्थान निदेशालय की केयर टेकर ऑफिसर संजना राठौर को प्रदान किया गया। वही कोर्स में सर्वश्रेष्ठ एएनओ होने के लिए एनसीसी महानिदेशक ट्रॉफी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ निदेशालय की केयर टेकर ऑफिसर अश्विनी राठौर को प्रदान किया गया। एनसीसी विषयों में सर्वश्रेष्ठ एएनओ होने के लिए शर्मा कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ निदेशालय की केयर टेकर ऑफिसर पूजा को प्रदान किया गया। विशेष कौशल प्रदर्शन के लिए कमांडेंट का स्वर्ण पदक केरला लक्षद्वीप निदेशालय की केयर टेकर ऑफिसर सुनीता हुड्डा को प्रदान किया गया। नेतृत्व विशेषता और प्रेरणा प्रदर्शन के लिए लीडरशिप ट्रॉफी दिल्ली निदेशालय की केयर टेकर ऑफिसर अंजलि तोमर को प्रदान की गई। परेड को कमान करने के लिए कमांडेंट का स्वर्ण पदक एनईआर निदेशालय की थर्ड ऑफिसर न्याथी आजम को प्रदान किया गया। पिपिंग सेरेमनी किए जाने के बाद इन महिला एनसीसी अधिकारियों को राष्ट्रीय ध्वज के सामने कर्नल इतिका सूरी प्रशिक्षण अधिकारी और मेजर प्रतिभा तिवारी प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा शपथ दिलवाई गई, जिसके तहत सभी प्रशिक्षार्थियों ने एनसीसी नियमों पर अमल करने की शपथ ली। 123 प्रशिक्षार्थियों को भव्य दीक्षांत परेड में रैंक प्रदान किए गए। कि ऐसे 123 बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ को, क्योंकि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में आगे, चाहे उस सीमा पे सुरक्षा हो 24 घंटे, चाहे बमबरसक विमान हो,
चाहे स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश की बेटियां आगे, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे। तो एनसीसी जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के बाद, उनके निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख कैडेट होने जा रहे हैं। एक कैडेट के रूप में जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसका भाव ही अलग हो जाता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। संकट के समय जब देश को आवश्यकता होती है तो वो देखता नहीं है, कैडेट कूद जाता है। हमने देखा आज कोरोना के समय, हमने देखा जब भी कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो कैडेट कूद जाता है। तो यही तो भाव है। और आज का दिन वैसे भी शुभ है कि भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम आज धरती पर सकुशल लौट है। एक भारतीय मूल की बेटी। अब बताओ, जब एक दिन वहां 90 मिनट का होता है, 16 बार सूर्यास्त, 16 बार सूर्योदय, 28,000 किलोमीटर से ज्यादा एक घंटे का स्पेस एयरक्राफ्ट उस तेजी से भागता है। यही तो उदाहरण है बेटी बचाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा देश की बेटियों को आगे बढ़ाना, हम हर क्षेत्र में आगे हैं। अब तो मैं कहता हूं, अब पुराना भारत नहीं रहा मित्रों, अब नया भारत है जो गरजता है, न पीठ दिखाता है, न हाथ फैलाता है और न आंख चुराता है। ये नया भारत है। दुनिया के सशक्त से सशक्त राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से आंख में आंख डाल बात करता, तभी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हम युवा देश है। अब दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं, अब वह दिन दूर नहीं कि 1 साल के बाद जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। डिफेंस सेक्टर में हम आज से कुछ साल पहले हम अंतर देखो, आज देखो हम कितने आगे हो गए। हम दुनिया के 100 देशों को डिफेंस सेक्टर के अस्त्र शस्त्र सामान हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह नया ताकत, यही नया भारत है। हम आत्मनिर्भर, नेवी में हम 80% आत्मनिर्भर हो गए। हम तीनों सर्विसेज में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। यही भारत की ताकत है। और ये जो आज बेटियां हमारी 123 बेटियां एएनओ बनी है, एकता अनुशासन, यही तो मूल मंत्र है एनसीसी का। और ये गर्व होता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता एक कैडेट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैडेट रहे, रक्षा मंत्री एक कैडेट रहे। तो भाव आता है कि प्रधानमंत्री एक रक्षा मंत्री कैडेट है, हम भी होंगे। प्रत्यक्ष रूप से मां भारती की सेवा। तो ये आज का दिन बहुत शुभ है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में जो एनसीसी कैडेट है, आज पूरे देश भर से बेटियां आई हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सेना में एनसीसी का क्या रोल दिखती है? देखो, एक एनसीसी के माध्यम से एक भाव जगता है। जहां राष्ट्र सेवा, वहां फौज में भर्ती होना, एक देश प्रेम। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश के बाद 17 लाख से 20 लाख लगे। और जब बच्चा वर्दी पहनता है तो भाव ही अलग हो जाता है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।